और जी वेलकम बैक टू द व्लॉग। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट 5 बेस्ट सिटीज़ फॉर न्यू कमर्स इन कनाडा। तो अगर आप कनाडा रिसेंटली आए हो या फिर जल्दी आने वाले हो एंड ऐसी सिटीज़ की तलाश में हो जहाँ पे कि आपको वर्क अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले, अच्छा खासा एक्सपोजर भी मिले एंड आगे जाके सेटल डाउन भी हुआ जा सके, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू माई फ्रेंड। सो आउट ऑफ मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यार इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट नंबर 5th सिटी ऑन माई लिस्ट विच इज़ लेथब्रिज अल्बर्टा। नाउ दिस सिटी हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ रफली 100,000 पीपल, जो कि काफ़ी डिसेंट पॉपुलेशन होती है एंड इट इज़ अ मेट्रोपॉलिटन एरिया जो कि साउदर्न अल्बर्टा में लोकेटेड है, क्लोज टू मोन्टाना। मतलब इसके नीचे आई थिंक 1.5-2 घंटे ड्राइव करोगे तो यूएस स्टार्ट हो जाता, तो यूएस बॉर्डर के काफ़ी पास है। उसके भी अपने एडवांटेजेस रहते हैं खैर, लेकिन अदर देन दैट अगर हम इसके वेदर की बात करें तो भाई ईयर राउंड वेदर आई वुड से इट्स मोर ऑन द माइल्डर साइड। ठीक है, ज़्यादा ठंड नहीं होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होगी। अगर हम अदर मेजर सिटीज़ के मुकाबले कंपेयर करें अल्बर्टा में, फॉर एग्जाम्पल कैलगरी में, ये कहूँगा यहाँ पे ठंड ज़्यादा हो जाएगी एंड फॉर एग्जांपल एडमिंटन, वहाँ पे भी ठंड ज़्यादा हो जाएगी वी आर कंपेयरिंग विद लेथब्रिज। तो लेथब्रिज का वेदर काफ़ी बढ़िया रहता है ईयर अराउंड। अदर देन दैट इट्स अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, सो बहुत ज़्यादा कोई छोटी सिटी नहीं है, तो वहाँ पे वर्क अपॉर्चुनिटीज़ भी रहने वाली हैं। एंड यार मेजर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो वो यहाँ पे आ जाती है सप्लाई चेन, एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ उसके अलावा भी इंडस्ट्रीज़ रहने वाली है, लेकिन ये इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे मेजर है बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट डेटा जो मेरे को मिला गवर्नमेंट वेबसाइट से। एंड अदर देन दैट यहाँ पे हाउसिंग मार्केट की बात कर ली जाए तो एज ऑफ मार्च 2024 यहाँ पे जो डिटैच्ड हाउस का एवरेज प्राइस है वो है $409,000, which is pretty decent. I mean, of course, when you compare it with Toronto, Vancouver, तो बहुत ज़्यादा सस्ता है। I would say like आपको एक तिहाई हिस्से, मतलब एक तिहाई प्राइस पे मिल रहा होगा यहाँ पे डिटैच्ड हाउस एज कम्पेयर टू इफ यू आर बाइंग इन टोरंटो और वैंकूवर। बाकी कैलगरी से भी कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा चीपर है, ऑलमोस्ट आधा आधा ही हो जाता है। तो वो चीज़ें काफ़ी बढ़िया यहाँ पे कि लेथब्रिज को कंसिडर किया जा सकता है अगर आप न्यू कमर हो एंड कनाडा में सेटल होने के लिए अच्छी सिटी ढूंढ रहे हो। और आगे हम यहाँ पे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अपनी नंबर 4th सिटी ऑन माई लिस्ट विच इज़ रेजाइना, विच इज़ लोकेटेड इन सस्कैचुअन। तो यहाँ की पॉपुलेशन है अराउंड 226,000 पीपल, विच इज़ अगेन ए वेरी डिसेंट नंबर। जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होती वहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होने का मौका रहता है। जहाँ पे ऑलरेडी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी होगी, अब लोग शहर से बाहर निकलने का जरिया ढूंढ रहे हो, देन वहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कम होने लग जाती है एंड कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ को लेके। ये मेरा ओपिनियन है पर्सनल, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप इससे एग्री करो, बट आई फील लाइक स्मॉलर सिटीज़ में जाके यू कैन बी अ बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड, वो बड़ी सिटीज़ में नहीं हो पाएगा। तो यहाँ की पॉपुलेशन 2,26,000 के आसपास है, विच इज़ प्रीटी डिसेंट। एंड रेजाइना इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ सस्कैचुअन, जो कि फिर अगेन आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स की भी अपॉर्चुनिटी खोल देगी, क्योंकि कैपिटल सिटीज़ में ज़्यादातर आपको गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स देखने को मिलती हैं, तो वो चीज़ भी काफ़ी बढ़िया हो जाएगी। बाकी वेदर की बात करें तो भाई वेदर यहाँ पे ठंडा ही रहने वाला है। आई मीन लाइक ऑल ईयर अराउंड की बात करें तो मोर ऑन द कोल्डर साइड आई वुड से, बिकॉज लाइक सस्कैचुअन भी प्रेरीज में आता है, जहाँ पे कि अल्बर्टा आ जाता है, मैनिटोबा आ जाता है, तो यहाँ पे जनरली ठंड रहती है। बट इफ़ यू कंपेयर इट विद लेथब्रिज, रेजाइना इज़ डेफिनेटली गोना बी मोर कोल्डर, ठीक है, वेदर के हिसाब से। बाकी हाँ, इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन साउथर्न सस्कैचुअन, तो इट विल बी क्लोजर टू कैलगरी एंड ऑल, अगर आप ट्रैवल वगैरह करना चाहो या फिर आगे जाके मूव वगैरह होना चाहो, तो ये इसकी जोग्राफिकल लोकेशन है। और मेजर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो भाई वो यहाँ पे आ जाती है एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड एनर्जी, एंड डेफिनेटली और सेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे, बट ये यहाँ पे मेजर आ जाता है बेस्ड ऑन माई रिसर्च, ठीक है। अदर देन दैट यहाँ पे हाउसिंग की बात कर लें तो भाई यहाँ पे एज ऑफ मार्च 2024 जो यहाँ पे डेटा मैंने चेक किया था हाउसिंग मार्केट को लेके, डिटैच्ड हाउस की जो एवरेज कॉस्ट है वो है अबाउट $332,000, विच इज़ अगेन इट्स वेरी काइंड ऑफ ऑन द अफोर्डेबल साइड ऑफ वी कंपेयर विद कनेडियन हाउसिंग मार्केट, देन ये काफ़ी अफोर्डेबल हो जाती है। अगर आप आगे जाके अपना घर वगैरह खरीदना चाहो या फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ढूंढना चाहो तो आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। एंड अगेन इमिग्रेशन प्रोग्राम में बात नहीं करूँगा, वो आप जाके जरूर वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। इट्स जस्ट इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ 2 महीने बाद भी वो चीज़ें चेंज हो सकती हैं, मोस्ट लाइकली चेंज हो जाएंगी। सो आई डोंट वांट गेट इनटू दैट कि भाई मैं इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बट बाकी जो स्टैट्स है एज ऑफ टुडे इट इज़ वेरी एक्यूरेट एंड बाकी चीज़ें आप अपनी रिसर्च जाके कर सकते हो। सो इसके अलावा भी आपके दिमाग में कोई सिटीज़ वगैरह आ रही हो तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी 3 और सिटीज़ अभी मेरी लिस्ट में जिसके बारे में अभी हम बात करते हैं। एंड नंबर 3 सिटी ऑन माई लिस्ट इज़ ओटावा ओंटारियो, जो कि कैपिटल सिटी है कनाडा की। सो ओटावा इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ कनाडा एंड यहाँ पे जो पॉपुलेशन इट्स रफली अबाउट 1 मिलियन पीपल। सो ऑफ कोर्स कैपिटल सिटी है कनाडा की, तो वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स भी मिलेंगे, लोग भी थोड़े ज़्यादा रह रहे होंगे। इट्स मच मोर डेवलप्ड एज कम्पेयर टू लेथब्रिज या फिर रेजाइना, बट यहाँ पे फिर आपको थोड़ी सी चीज़ें अलग देखने को मिलती हैं, हालांकि अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करें, इट इज़ काइंड ऑफ ऑन ईस्टर्न साउदर्न ओंटारियो। साउदर्न ओंटारियो में आपको देखने को मिल जाता है। आई थिंक इट्स नॉट टू फार फ्रॉम मॉन्ट्रियल, तो वो भी आपको एक बेनिफिट रहने वाला है। एंड अदर देन दैट यहाँ पे जो वेदर की बात करें इट्स काइंड ऑफ ऑन माइल्डर साइड। आई वुड से कि बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो जाएगा। अगर आप कनाडा आ रहे हो वैसे तो ठंड के लिए आपको रेडी हो जाना चाहिए, बट स्टिल यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होगी जितनी ज़्यादा आपको मैनिटोबा, अल्बर्टा इस साइड पे देखने को मिलने वाली है या फिर सस्कैचुअन में मिलने वाली है। सो वेदर वाइज इट्स काइंड ऑफ मोर ऑन द माइल्डर साइड।
मेजर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो भाई वो यहाँ पे आ जाता है पब्लिक सेक्टर। ऑफ कोर्स इट इज़ कैपिटल सिटी ऑफ कनाडा, तो पब्लिक सेक्टर तो रहने वाला, गवर्नमेंट जॉब तो रहने वाली हैं। अदर देन दैट यहाँ पे एनर्जी की मिल जाएंगी आपको जॉब्स, टेक की मिल जाएंगी, टूरिज्म की मिल जाएंगी, तो सेक्टर बहुत सारे यहाँ पे बड़े लेवल पे, ठीक है। एंड अदर देन दैट यहाँ पे हाउसिंग मार्केट की बात कर ले तो एज ऑफ मार्च 2024 जो मैंने डेटा चेक किया था उसके बेसिस पे जो डिटैच्ड हाउस की एवरेज कॉस्ट है इट इज़ अराउंड $893,000, जो कि स्टिल चीपर दैन अदर बिग सिटीज़ इन कनाडा। तो इसको भी कंसिडर किया जा सकता है, बिकॉज सम पीपल मे बी इनटू गवर्नमेंट जॉब्स, जिनको कि आगे जाके सर्विस कनाडा में काम करना है, पुलिसिंग में काम करना है, या किसी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करना है, तो यहाँ पे उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ भरपूर मिलने वाली हैं। एंड the cost may be justified because it is at the end of the day you are in Ontario, you're closer to Montreal, closer not too far from Toronto, तो उसके रहते हुए 893 इज़ काइंड ऑफ जस्टिफाइड। बाकी हाँ, कनाडा का मार्केट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, सो हम इसे दूसरी कंट्री से तो कंपेयर नहीं कर सकते, विद इन कनाडा ही कंपेयर कर सकते हैं। एंड कंसिडरिंग इनके पास की जो सिटीज़ है वो मॉन्ट्रियल एंड टोरंटो, आई वुड से कि इट्स प्रॉबेबली चीपर दैन दोज टू मार्केट्स। तो उसके हिसाब से आई वुड से कि मे बी इट्स काइंड ऑफ जस्टिफाइड। तो ये इसका हिसाब किताब है थोड़ा ऑटोवा का। नाउ द नंबर 2 सिटी ऑन माई लिस्ट इज़ विनीपेग मैनिटोबा। विनीपेग की जो पॉपुलेशन है इट्स अबाउट 7.5 लाख पॉपुलेशन, ठीक है। अब इट इज़ कैपिटल सिटी ऑफ मैनिटोबा, सो ऑफ कोर्स यहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। अदर दैन दैट इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ये भी साउदर्न मैनिटोबा में आ जाता है। एंड यहाँ पे आपको वेदर थोड़ा सा ठंडा मिलने वाला है। इट्स अगेन लाइक प्रेरीज जो प्रोविंसेज हैं, ठीक है, तीनों, अल्बर्टा, मैनिटोबा एंड सस्कैचुअन, यहाँ पे ईयर अराउंड इट्स मोर ऑन द कोल्डर साइड। बट हाँ, गर्मियों में ऐसा नहीं, गर्मी आएंगी नहीं, इट विल बी शॉर्ट सीजन। बाकी ठंडों में थोड़ी ठंड ज़्यादा हो सकती है इसके वेदर की बात करें तो। मेजर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो भाई वो यहाँ पे आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर एंड मच मोर, ठीक है। आपको यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ काफ़ी मिल जाएंगी देखने के लिए। एंड यहाँ पे हाउसिंग की बात करें तो एज ऑफ मार्च 2024 यहाँ पे जो एवरेज डिटैच्ड हाउस का प्राइस है वो है $417,000, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल उसमें आ जाता है, कंसिडरिंग इट इज़ लाइक अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, काइंड ऑफ मेट्रोपॉलिटन। आई एम नॉट श्योर इसे टेक्निकली मेट्रोपॉलिटन बोला जाएगा कि नहीं, लेकिन काफ़ी बड़ी सिटी है, कैपिटल सिटी है। तो अगर 4 लाख के आसपास आपको मिल रहा है डिटैच्ड हाउस तो अफोर्डेबल है मार्केट। बाकी आपने कई लोग यहाँ पे पीआर वगैरह के लिए भी मूव होते देखे होंगे, सो अगेन इमिग्रेशन प्रोग्राम्स वहाँ पे रहेंगे। लेकिन आज की डेट में आई वुड से इट इज़ आइडियल आपको जहाँ पीआर लेनी है वहीं पढ़ने जाओ। ऐसा ना हो कि आप मॉन्ट्रियल पढ़ रहे हो उसके बाद कहीं और मूव हो रहे हो, या ओंटारियो पढ़ के कहीं और मूव हो रहे हो, तो फिर दिक्कत वाला इशू आ जाता है, स्पेशली इफ़ यू आर कमिंग आफ्टर 12th। तो पीआर के लिए तो मैं कहूँगा इमिग्रेशन प्रोग्राम हर एक प्रोविंस में होंगे, लेकिन आज की डेट में एवरीवन इज़ ट्राइंग कि उनके विद इन खुद की जो प्रोविंस के ग्रेजुएट्स हैं उन्हें ही प्रेफरेंस दी जाए एज़ कम्पेयर टू जो दूसरी प्रोविंस से आते हैं, पीआर लेते वापस चले जाते हैं, तो वो फिर प्रोविंस की ग्रोथ में भी मदद नहीं करते। दैट इज़ द रीज़न वाई आज की डेट में इमिग्रेशन प्रोग्राम्स थोड़े से ऐसे चल रहे हैं आज की डेट में। नंबर 1 सिटी ऑन माई लिस्ट इज़ कैलगरी, अल्बर्टा, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है एंड आई लिव हेयर एंड बाय द वे आई एम नॉट बीइंग बायस्ड। इसके बारे में डिटेल में बात करें तो भाई इसकी जो पॉपुलेशन इट्स अबाउट 1.3 मिलियन लोग, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट द कैपिटल सिटी ऑफ अल्बर्टा क्योंकि वो एडमिंटन आ जाती है, बट कैलगरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिटीज़ इन कैनेडा आज की डेट में। एंड इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो इट इज़ लोकेटेड इन साउदर्न अल्बर्टा, इट्स नॉट टू फार फ्रॉम US बॉर्डर, तो वो भी काम आसान रहता है अगर आपको घूमने फिरने जाना हो या फिर कोई वर्क ट्रिप वगैरह हो, इट इज़ ड्राइवेबल अगर आप करना चाहो तो। आई बिलीव इट्स अबाउट 5 आवर्स फ्रॉम मोंटाना का बॉर्डर वगैरह। बट अदर देन दैट इसकी वेदर की बात करें तो इट इज़ मोर ऑन द कोल्डर साइड, लाइक आई वुड से पूरे अल्बर्टा में ही थोड़ी सी ठंड ज़्यादा रहती है। हाँ, कैलगरी में ऐसा रहता है कि एडमिंटन के मुकाबले अगर हम कंपेयर करें तो सर्दियों में यहाँ पे शिनूक विंड्स चलती है, जिसकी वजह से कि टेम्परेचर थोड़े से दोबारा गर्म हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक बार बर्फ़ पड़ गई है या कॉन्टीन्यूसली 3-4 दिन बर्फ़ पड़ी है तो अब एक महीना -35 चलने वाला, ऐसा नहीं है। कुछ दिन आएंगे जब -30 -35 डिग्री सेल्सियस होगा, उस दिन अगर आप बाहर ही नहीं जाएँ इट बी ईजी फॉर यू। बाकी अदर देन दैट ठीक रहता है वेदर, इट इज़ ठंडा बट इट इज़ नॉट कि मतलब आपसे रहा ना जाए। अगर ऐसा होता तो 1.3 मिलियन लोग यहाँ पे नहीं रह रहे होते, ठीक है, एक ही सिटी के अंदर। तो इसका कुछ हिसाब किताब है। मेजर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो भाई वो यहाँ पे आ जाता है टेक, फाइनेंस, एनर्जी, क्रिएटिव इंडस्ट्री एंड मच मोर। यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी हैं एंड क्रिएटिव इंडस्ट्री भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई वेब सीरीज़ की शूटिंग चल रही होती है, मूवीज़ की शूटिंग चल रही होती है। अभी थोड़े टाइम पहले ही मैं अपने पुराने जो रहता था अपार्टमेंट बिल्डिंग में, उसी गिल में शूटिंग चल रही थी, द लास्ट ऑफ अस करके। आई थिंक वो एप्पल TV पे आई थी वेब सीरीज़, तो वो यहीं की पूरी कैलगरी की शूटिंग थी उसकी एंड अपनी गली में चल रही थी। तो मैं एक दिन वॉक करने निकला, मैं कहा भाई ये क्या सेटअप बना हुआ है, ऐसा क्यों लगा जैसे दुनिया खत्म हो गई, उन्होंने गली का
सेटअप ऐसा बनाया होता, बिकॉज लास्ट ऑफ फर्स्ट टाइटल सीज कि वो किस चीज़ पे बेस्ड है, तो ऐसा करके हिसाब किताब है। एंड अदर देन हाउसिंग मार्केट की बात की जाए, सिंस आज की डेट में कैलगरी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है, इवन ओंटारियो में भी वही रियल्टर्स यही बात कर रहे हैं कि कैलगरी में ऐसा बुक कर लो, वैसा बुक कर लो, वो सब चीज़ें चल रही हैं। तो बेसिकली कैलगरी की हर जगह आज के टाइम पे बातचीत चल रही है। तो यहाँ पे अगर एज ऑफ मार्च 2024 हम डेटा की बात करें तो जो डिटैच्ड हाउस की एवरेज प्राइसिंग है वो है अबाउट $719,000, ठीक है। तो इसके आसपास चल रहा है आज की डेट में प्राइसिंग डिटैच्ड हाउस की ऑन एवरेज। तो हाउसिंग मार्केट यहाँ पे दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। इट इज़ रियली गुड अगर आप अपने लिए यहाँ पे आना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे आसपास माउंटेन्स व्यू आपको मिल जाते हैं। कैलगरी काफ़ी बड़ी सेकंड लार्जेस्ट सिटी है आई बिलीव कनाडा के अंदर, काफ़ी हरी भरी सिटी है, यहाँ पे रिवर्स वगैरह सिटी के अंदर से फ्लो होती हैं, तो माहौल काफ़ी बढ़िया रहता है। एंड इतनी भी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, इतना भी ज़्यादा क्राउडेड नहीं है, कॉज इट्स काफ़ी फैली हुई एंड बड़ी सिटी है, तो उसके चक्कर में आपको प्राइवेट स्पेस मिलती रहती है। ऐसा नहीं कि आप वॉक करने जाओ और बंदे में बंदा बज रहा हो, तो वो चीज़ नहीं होगी। इसीलिए मैं यहाँ पे आया था एंड इसीलिए आज के टाइम में इतने सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। आई थिंक जो नेट माइग्रेशन देखने को मिल रही है अल्बर्टा में, अबाउट 100,000 पीपल पिछले साल ही आ गए थे यहाँ पे, ठीक है, अल्बर्टा के अंदर। एंड कैलगरी के थोड़े से मैट्रिक्स डिफरेंट रहेंगे, बट मेजरली लोगों का फोकस रहता है एडमिंटन या फिर कैलगरी। तो ये इसका कुछ हिसाब किताब है। तो बाय द वे आई एम लाइसेंस रियल्टर विद एक्सपी रियल्टी, जो मैं कैलगरी में यहाँ पे डील करता हूँ। इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाई सेल और इन्वेस्ट, यू कैन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी विद द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। एंड अदर देन दैट, बस यही मेरी आज की वीडियो थी, जहाँ पे कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था जो मेरे हिसाब से टॉप 5 सिटीज़ रहेंगी आज की डेट में अगर न्यू कमर्स आना चाहते हैं, ठीक है। कंसिडरिंग यहाँ पे आपको काम भी मिल जाएगा, आपको पीयर प्रोग्राम्स तो ऑब्वियसली होती हैं हर एक जगह पे, वो आपको चेक करने होंगे। अदर देन दैट, हाउसिंग इज़ नॉट टू एक्सपेंसिव, अफोर्डेबल साइड पे ही आ जाती है। एंड वेदर इज़ नॉट टू टेरेबल, ठीक है। आई वुड से कि अगर आप यूकॉन नहीं जा रहे, ठीक है, ऐसी बिल्कुल नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरी नहीं जा रहे, ऐसी जगहों पे नहीं जा रहे हो, थोड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जा रहे हो या फिर थोड़ी छोटी सिटीज़ में भी जा रहे हो, लेकिन किस जगह पे जा रहे हो, देन वेदर शुड नॉट बी एन इशू, ठीक है। यूकॉन वगैरह नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरी थोड़ी सी हार्श हो जाती हैं, तो मेरे हिसाब से तो इंडियन लोग वहाँ पे शायद ही कोई मिलते होंगे। बट अदर देन दैट, अगर आप कैलगरी, एडमिंटन या फिर ऐसी किसी जगह पे जाते हो जैसे विनीपेग एंड ऑल, देन सर्वाइव हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मिलियंस ऑफ लोग रह रहे हैं, इफ़ नॉट 100,000, ठीक है। तो इतने लोग रह रहे हैं तो आप भी रह सकते हो डेफिनेटली। तो बस यार वीडियो यहीं पे कर देते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब, जैसा आपको दिल करे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।